हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से राजस्थान हब पे। हमने व्याकरण के बारे में बात कर रहे थे। हम बात चर्चा कर रहे थे व्याकरण के बारे में। व्याकरण के अंदर हमने शब्द विचार और वर्ण विचार पढ़ रहे थे, यानी कि वर्ण विचार हमने कंप्लीट कर लिया और शब्द विचार को हमने स्टार्ट कर रखा था। और शब्द विचार को हमने दो दो भागों में पढ़ चुके थे। शब्द विचार के दो भाग हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? व्युत्पत्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर दो प्रकार के हम पढ़ लिए, या उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ लिए थे। उत्पत्ति के आधार पर हम 5 भागों में शब्दों को पढ़ चुके हैं। कौन से शब्द? 5 भाग कौन से होंगे उत्पत्ति के आधार पर? तद्भव, 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 तत्सम, देशज, विदेशज और संकट शब्द। और रचना के आधार पर हम 3 भागों को पढ़ चुके हैं। कौन से? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। अब 3 नंबर पे हम पढ़ रहे थे किसको? रूप परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कौन सा पढ़ रहे थे इसके अंदर? विकारी शब्द। विकार मतलब क्या होता है? वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित किया जा सके, यानी कि वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी। और विकारी शब्द के अंदर हम विकारी शब्द कितने भागों में बांट सकते हैं? विकारी शब्द को 4: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इसके अंदर आज हम पहला भाग स्टार्ट करते हैं, संज्ञा। विकारी शब्द के अंदर संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को देखो, ऐसे पढ़ते हैं हम। संज्ञा को क्या लिख सकते हैं हम? सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा, यानी कि जिसका हमें क्या हो, सम का मतलब क्या लिख सकते हैं हम? इसका सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक, यानी कि सम्यक। और ज्ञा का मतलब ज्ञान, जिसका क्या हो? सम्यक ज्ञान हो। यानी कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा किसी का नाम अथवा क्या हो सकती है? व्यक्ति का नाम। नाम में बहुत कुछ हो सकते हैं, स्थान, वस्तु या कोई भाव भी हो सकता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में? संज्ञा। संज्ञा वही है जो नॉर्मल हम पहले दूसरी क्लास में पढ़ते आते हैं, लेकिन आगे जो बात आती है वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो है मेन बात, तो वो है। तो इसके हम भेद आज पढ़ लेंगे। संज्ञा का अर्थ क्या है? अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। नाम कैसे? अर्थात किसी वस्तु, स्थान, भाव, वस्तु, स्थान, भाव और क्या हो सकता है? व्यक्ति। पहले लिख लेते हैं व्यक्ति। व्यक्ति तथा भाव इत्यादि का क्या हो? सम्यक ज्ञान हो। भाव इत्यादि का सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई भी लिख लेते हैं। जैसे को क्या? तैसा। जैसे मोहन जयपुर, पानी, कुर्सी, पेन, नदी, पेन, कुर्सी। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। क्या? संज्ञा के भेद वही है जो पहले पढ़ते थे।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन वह पढ़ने का तरीका अलग था, लेकिन यहाँ पढ़ने का तरीका कुछ अलग रहेगा। कौन कौन से होते हैं लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ मैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार हमने संज्ञा पढ़ ली, परिभाषा पढ़ते संज्ञा की और उसके भेदों के बारे में बात कर ली। अब हम एक एक भेद पढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। अब भाग नंबर 1 क्या पढ़ते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? यानी कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का क्या कराए, बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक शब्द, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कैसे? जैसे रमेश, महेश, सुरेश। स्थान का जैसे पंखा, यानी कि स्थान जयपुर, जोधपुर, और वस्तु के अंदर पंखा, टीवी, कूलर आदि हो जाते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, इसको शब्द कह सकते हैं एक तरह से, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे पहले लिख लेते हैं व्यक्ति में, यानी कि व्यक्ति के अंदर कौन से आ जाते हैं? जैसे सुरेश, महेश, कविता। बात करते हैं वस्तु में, वस्तु में पंखा, कुर्सी, टेबल आदि। अब बात करते हैं स्थान के अंदर। स्थान के अंदर आ जाता है जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर इत्यादि। यानी कि ये सब क्या है, जो क्या कहलाते हैं? और इसमें लिख लो नदी। नदी में अब गंगा नदी होगी, गंगा क्या आ जाएगी? नाव के, यानी कि व्यक्ति में आ जाएगी, यानी किसी नाम के अंदर आ जाएगी गंगा। और पहाड़, इसमें एक और लिख लेते हैं पहाड़। पहाड़ किस में आएगा? स्थान में आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे बात करते हैं जैसे अरावली। अरावली, अरावली क्या है? एक पहाड़ का नाम है। नाम किस में शामिल हो जाएगा? व्यक्ति में शामिल हो जाएगा। अब कूलर की बात करें, मान लो को एक इसमें लिख लो कूलर। अब कूलर किसका मान लो? सेलो का मान लो। अब सेलो क्या है? कंपनी है। इसी प्रकार ये एक ब्रांडेड चीज हो गई सेलो। अब बात करते हैं जैसे नागौर, जिले के अंदर क्या आ गया? इसमें जिला भी आ सकता है, नागौर। अब नागौर किस में आ गया? जिले में आ गया। अब जिला क्या होगा? एक फिक्स स्थान होगा, ठीक है। अब इसको एक विशेष करके क्या लिख सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? हमेशा एक वचन होती है। यानी कि जो भी शब्द आपको पूछ ले और उसमें जो भी ऑप्शन में एक वचन होगा, वो हमेशा क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। कैसे? इसको एक विशेष नोट करके लिख लो। विशेष करके क्या लिखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है।
ये हमारे लिए एक परिभाषा कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन ये बिंदु हमेशा काम में आएगा। ऑप्शन में यही काम में आता है, एग्जाम में एग्जामिनर इसी के बारे में ही पूछता है। यानी एक वचन में किया जाता है अर्थात। अर्थात में क्या लिख सकते हैं, इसे एक वचन में किया जाता है जिसका हम बहुवचन न बना सके। यानी कि एक वचन का हम बहुवचन बना ही नहीं सकते कभी भी। यानी कि ऐसे अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन नहीं बना सकते। अब समझ में आ गया आपको, यानी कि जिसका हम बहुवचन कभी नहीं बना सकते। अब जैसे लिख देते हैं, एक एग्जाम में पर्सन कैसे आएगा, इसका ट्यूशन लगा लो। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानो, को पहचानो। ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन क्या दे देगा, ऑप्शन में आ जाएगा जैसे लोग। 2 नंबर पे क्या दे देगा, कोई 2 नंबर पे आपको कोई भी मान लो, 2 नंबर पे मान लो पशु। 3 नंबर पर मान लो नदियां, और 4 नंबर पर मान लो अरावली। अरावली। अब इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, अरावली। क्यों, क्योंकि अरावली क्या है, एक ही है। अरावलियां थोड़ी कर सकते हैं इसका हम, अरावली पर्वतमाला बोलते हैं इसको, अरावलियां थोड़ी बोल सकते हैं। अब लोग है, इसका तो बहुवचन बन जाएगा लोगो। पशु का क्या हो जाएगा, पशु। और नदियां एक अपने आप में क्या है, बहुवचन है। इसी प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब ये दिखने में तो सभी क्या है, सभी है एक वचन में लग रहे हैं, लेकिन इसका हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल नहीं है। अब नदी है, नदी को हम क्या, गंगा नदी। अब गंगा नदी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदी क्या नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा की। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु, पहले तो उसका क्या था, नाम था, यानी कि शब्द, कोई शब्द था। लेकिन अब व्यक्तिवाचक में क्या आएगी, उसकी पूरी जाति आ जाएगी, यानी कि पूरे वर्ग के बारे में बात की जाएगी। जैसे बकरी। अब बकरी क्या है, एक पूरा वर्ग है, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज। अब पंखा क्या है, पंखा एक जाति है किसकी, घूमने की। अब पंखे के अंदर बोल देते हैं गोदरेज का पंखा, गोदरेज क्या हो गई, उसकी जाति हो गई। अब पहाड़, अब पहाड़ की जाति क्या हो जाएगी, मान लो हिमालय पहाड़, इसकी क्या है, एक जाति हो जाएगी। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, यानी कि वे शब्द, यानी कि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, नाम, स्थान, व्यक्ति, और क्या, वस्तु की जाति की, आप पूरी जाति लिख लो, पूरी जाति या भाव, पूरी जाति या वर्ग का बोध, बोध, वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देख लो, व्यक्ति के अंदर
जैसे में व्यक्ति, अब व्यक्ति के अंदर आ जाएगा मान लो कोई स्त्री, नाम नहीं है इसके अंदर, उसमें पर्टिकुलर आदमी का नाम होगा, मनुष्य, ठीक है। और पुरुष, महिला, लड़का और लड़की। उसमें क्या होगा व्यक्ति के अंदर, अब लड़की के अंदर आ जाएगी मान लो कोई भी सुमन। अब सुमन क्या है, एक लड़की है, और इसमें केवल लड़की आएगी। एक ग्रुप के बारे में बात करके जाएगी। अब वस्तु के अंदर क्या है, पंखा, कूलर, एसी। एसी को हम ठंडकशील भी लिख सकते हैं, और कोई भी लिख लो, पेन, कुर्सी, फ्रिज, ऐसे हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसमें, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान। स्थान के अंदर मान लो पहाड़, नदी, जिला, राज्य, और क्या आता है, विद्यालय या शहर, कोई भी शहर और विद्यालय, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अलग, यानी कि ये तो सभी बढ़ाते हैं, हम हमारे बढ़ाने का तरीका कुछ अलग क्या हुआ, ये है विशेष पॉइंट। यह विशेष ही आपको एग्जाम में दूसरे लोगों से आगे लेके जाएगा। कैसे, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे होगा, हमेशा बहुवचन में होगा। यानी कि एक वचन में तो कौन सी आएगी, एक वचन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुवचन में हमेशा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। अर्थात एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके, यानी कि उसमें क्या होगा, एक वचन वही एक वचन होगा जिसका बहुवचन नहीं बना सकते। इसके अंदर एक वचन बना सकते हैं, लेकिन जिसका एक वचन वह शब्द काम में ले सकते हैं जिसका हम बहुवचन बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अर्थात ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, जिनका क्या बनाया जा सके, बहुवचन बनाया जा सके। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। 2 नंबर पे आ गई, 3 नंबर पर आ जाएगी। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा, भाव का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वह संज्ञा शब्द जिसमें किसी अवस्था, गुण, दशा, आकार या स्वभाव इत्यादि का क्या किया जा सके, बोध कराया जा सके। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दुख। अब दुख में क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। अब सुख, सुख किसका भी हो सकता है, यानी कि किसी की नौकरी लगने का सुख हो सके, या दुख हो सकता है किसी के मरने का। अब अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, एक भाव या दशा या आकार या स्वभाव है। इसको लिख सकते हैं, वे शब्द जो किसी भाव अवस्था, दशा, स्वभाव, दशा, गुण का बोध कराए, गुण का बोध कराते हैं।
भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे में क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कोई भी दुख, सुख, गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, जवानी, युवा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है आप कमेंट में कर देना। कोई भी हो सकता है, जैसे प्यास, भूख, मिटाना, मिटाना तो नहीं होगा, कोई भी मान लो प्रेम, प्रार्थना, प्रेम और प्रार्थना। अब अपना इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, विशेष, वो अगली स्लाइड में लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब विशेष क्या कहता है अपना, विशेष पे अपने क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे वो भी मैं एक दो क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा। भाववाचक संख्या का प्रयोग हमेशा किसमें होगा, एक वचन में होगा। अब भाव का प्रयोग हम जैसे बहुवचन में करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संख्या बन जाती है। कैसे बनेगी वो मैं आगे चर्चा करूंगा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। इसमें किया जाता है एक वचन में, यहाँ लिख देता हूं, बहुवचन में प्रयोग करते ही यह जातिवाचक बन जाती है। कैसे, जैसे लिख लो, कैसे बनेगी। अब मान लो आपकी क्या है, प्यार, एक शब्द आपकी मान लो, कोई भी मान लो मिठास, मिठाई होती है, मिठाई क्या होती है, मिठास होती है मिठाई में, मिठाई, ये शब्द क्या है, मिठाई। अब मिठाई का क्या होगा, एक भाव प्रकट होता, क्या ये मीठी है। अब इसमें देख लो मिठाइयाँ, अब मिठाइयाँ बन गई। मिठाइयाँ एक जाति का बोध हो रहा है कि कौन कौन सी मिठाई, काजू कतली भी हो सकती है, जलेबी हो सकती है। अब मिठाई, अब मिठाई तो हमें एक भाव ही बोध रहती है, जो मिठाई मीठी चीज हो। इसमें क्या होगी, अलग अलग वेराइटी का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, जातिवाचक, और ये क्या है, भाववाचक। इसमें एक और देख लो, जैसे एक वाक्य लिख देता हूं मैं, जैसे पर्सन में लिख देता हूं मैं, पर्सन आपको बताओ, यानी कि सुरेश, सुरेश जलेबी, यानी कि जलेबी तो सही नहीं रहेगी क्योंकि ऊपर हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इसके अंदर कोई भी शब्द के बारे में बात कर लेते हैं हम। हाँ, सुरेश गंगा नदी में नहाने गया, या गंगा नहाने गया, नहाने गया। अब इसमें गंगा बतानी है, गंगा क्या है। अब गंगा में नहाने गया, अब गंगा क्या है, एक नदी की क्या जाति, गंगा क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। अब वैसे लिख लेते हैं, सुरेश गंगा नदी में नहाने गया। अब यहाँ पर गंगा नदी लिख लेते हैं, अंडरलाइन। ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात कर लेते हैं, इसको एक नंबर लिख लो, 2 नंबर।
3 नंबर पे प्रश्न नंबर 3 क्या आ जाएगा? सुरेश अब भाव के बारे में लिख लेते हैं, कोई भी भाव। सुरेश नहाने गया गया। अब नहाना क्या है? भाव है, यानी कि एक नहाना मतलब भाव होगा, मतलब नहाएगा कैसे, पानी गिरेगा, तो ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार इसमें देख लो गंगा। अब गंगा क्या हो सकती है? जातिवाचक संज्ञा। कैसे है? गंगा है। गंगा एक नहीं हो सकती, अनेक हो सकते हैं। जैसे गंगा, इसमें दिखाया नहीं गया है कि गंगा नदी है। गंगा क्या हो सकता है? पहाड़ भी हो सकता है। गंगा क्या हो सकती है? कोई नाम हो सकता है किसी चीज का। अब यहाँ पर पर्टिकुलर गंगा नदी के बारे में बताया गया, जो क्या है? एक ही है। अब नहाना, अब नहाएगा तो एक बार बार तो नहीं नहा सकता। ओके फ्रेंड्स, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ओके, थैंक यू।